जनाजे को कंधा दे रहे हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ। मैं अभी सबको तरफ हटाता हूँ, मगर हटाने से उल्टा भीड़ बढ़ती है हुजूर, कम नहीं होती। अरे भीड़ को हटाने ही कोई करिश्मा कर, हम जनता में मशहूर होना चाहते हैं, यही और इसी वक्त। अब बीच सड़क पे कौन सा करिश्मा हो सकता है हुजूर? वो बच्चा नजर नहीं आ रहा है, दादा हुसैन हमारे पास, हम उसे प्यार से थपथपा देंगे, वो तो ऊपर उठा देंगे, लोग हमारी तरफ प्रशंसा से देखेंगे कि नवाब साहब बच्चों को कितना प्यार करते हैं। बच्चा? कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा हुजूर, जब से भाई योजना लग गया मालिक, तब से बच्चे बहुत कम हो गए। अच्छा बच्चा जाने दे, कोई शायर कभी बेवा या भिखारी नहीं है, हम उसे खुश होकर या तैयार करके अपने गले का कंठा ये तो बड़ा है, छोटी वाली माला उतार करके दे देंगे, जनता भरपूर गाएगी। भिखारी जरूर होंगे, भिखारी तो अक्सर होते हैं इनके राज में। अजय आप लोगों में से कोई भिखारी है? नवाब साहब उसे मालामाल कर देना चाहते हैं। अरे भैया आप लोगों में से कोई भिखारी है? कोई भिखारी है? मैं हम गौरव भाषण में गिर गया हूं, चलो 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 पीछे हटो, भीड़ मत लगाओ हुजूर। हाँ बोलो बोलो। वो देखिए ये थिएटर वाली चली आ रही है। थिएटर वाली? ये क्या चीज है? बहुत खतरनाक शख्स है हुजूर, रंगधर्मी, जिसे कहते हैं नाटकों की सूत्रधार। खतरनाक है? तुम्हारे सारे के जूते
इतनी इज्जत के काबिल नहीं है मालिक, कलाकार है, ड्रामे फ्रामे करती है, थोड़ा इनाम इकराम दे दीजिए तो आपके गुण गाएगी। ड्रामे तेरी लगा में तो श्री पर जी चलो तो ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं। जैसा ठीक समझे, मरने दो साली को। और तुम क्यों से बारिश करते हो? तुम्हारी कुछ लगती है क्या? बिना रिश्तेदारी के हमारे राज में कोई किसी से बात नहीं करता। मेरा इन लोगों से क्या ताल्लुक, यही कि कभी बतौर इंतजाम थिएटर देखने निकल जाता हूँ तो इज्जत से बैठने को सीट देती है, चाय वाय पिलाती है। इसके नहीं पिलाती तो हम भी चलते हाजी थिएटर वालों को ठर्रा मिल जाए, यही किस्मत की बात है। यानी महिला उधर लगती है। मुझे यही लगा। अरे चिंतक को कम वक्त बुद्धि जी दियो, कहाँ गए तुम? हम यहाँ हैं श्रीमान। तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? जिस समस्या पर हुक्म करेंगे दादा, हम उसी पर चिंतन करें। तो फिर बताओ सोच करके कि हमें उस नाटक करने वाली की मदद करनी चाहिए या नहीं? हो जाए एक चिंतन जरा इस बात पर भी। जो आपके श्रीमान, चिंतन चिंतन मीटिंग मीटिंग चिंतन चिंतन मीटिंग मीटिंग चिंतन चिंतन मीटिंग मीटिंग चिंतन चिंतन मीटिंग मीटिंग परंपरा है। मुझे लगता है परंपरा है। होगी, जरूर होगी। जब सब कुछ है तो वो भी होगी। कला कर्म के संवर्धन के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने की परंपरा है। साक्षी है कि इस नवाब के बाप ने बालों की एक मंडली को एक पूरे महीने तक अपने यहाँ मेहमान रखा, बड़ा इनाम इकराम देकर विदा किया था। वही मैं कह रही हूँ, परंपरा। और नवाब के बाप ने तो पटियाला शाही से ठुमरी गाने वाली बाई पर क्या निछावर नहीं किया। क्या नाम था उसका? बड़ा प्यारा सा नाम था, याद नहीं आ रहा। बड़ा स्कैंडल हुआ था उसे लेकर। ठुमरी जी के अतिरिक्त मरहूम नवाब की गायिका के शरीर में भी रुचि थी, तिलक दिन था। मैं समझती हूँ हमें चिंतकों का निजी मामलों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम्हारा समर्थन करता हूँ। हमारा क्या है भाई, सरकारी नौकर है, तनख्वाह मिल जानी चाहिए, पैसे को बात। हमें तो यही वक्तव्य है कि परंपरा है और इसका विकास होना चाहिए। हम यूं क्यों ना कहें कि पुरानी परंपरा है जो समाप्त हो जानी चाहिए, ये भी तो सोचने का क्रम है। समझते क्यों नहीं मित्र, मेरा दामाद आजकल नाटक लिख रहा है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। ये सूत्रधार की बच्ची उसके कुछ नाटक खेल दे तो वो स्थापित हो सकता है। और फिर तुमने भी तो संस्कृत से अनुवाद किया है। अरे चिंतकों का वक्त उल्लू के पट्टों जरा सी बात सोचने में इतना वक्त लगा रहे हो और तुम नहीं सोच सकते तो हमसे कहो, हम भी खूब सोच लेते हैं जब सोचने पर आते हैं। श्रीमान हम निर्णय पर पहुंच गए, परंपरा है। क्या पड़ा है? परंपरा हुजूर ये होती है और एक बार होती है तो होती ही चली जाती है। चालू रखो, मगर ये बताओ कि हमें क्या करना है? रंग कर्म को प्रश्न यानी मदद थिएटर वाली को संस्कृति के इतिहास में समझिए आपका नाम पक्का हो गया। अध्ययन का शीर्षक ये होगा हिंदी नाटक और हुजूर की साहित्य परिषद उसे प्रकाशित भी कर देगी। तो बिल्कुल राज नाटक वाले को हमें बताओ क्या है? राज नाटक वाले इधर आ, किस्मत खुल गई तेरी, दुआ दे हमें, सीधे नवाब याद कर रहे हैं। सुना भाई तुम थिएटर वगैरह करती हो? भाई वो क्या खूब क्या करती हो? हुजूर ये मैडम आधुनिक नाटक करती है। रोमियो जूलियट उसका तर्जुमा पढ़ा था। आधे अधूरे तुगलक एवं इंद्रजीत। बड़ा लंबा नाम है, नाटक भी लंबा ही होगा। मगर देखा जाए तो बात कितनी सही है कि तुगलक एवं इंद्रजीत सभी आधे अधूरे ही हैं। अरे हम नाटकों पर बोलेंगे, हम नाटकों पर बोलेंगे। सुनिए, नवाब साहब कुछ कह रहे हैं, खामोशी से सुनिए। नवाब साहब जब बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं। नवाब बड़े ज्ञान की और गहरी बात कहते हैं। नवाब साहब की भाषा बड़ी सुंदर और प्रभावशाली है। विचार कितने ऊंचे सुनिए नवाब साहब सुनिए। हमें खुशी है जो कि होनी चाहिए, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो कि होती है उन सबको जो हमारी सल्तनत में रहते हैं, जिसे देखकर हम खुश हैं। ऐसे नाटक या गाने बजाने की महफिलें या दीगर धंधे या बाज लोग जो लिखने लिखाने का काम करते हैं, हमने सुना जो हम अक्सर सुनते हैं, कभी कभी देखते भी हैं जब मौका पड़ता है, जो कि कम पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मौका होता है, पढ़े ना पढ़े। आप जानते हैं कि हमारे राज्य में एक परंपरा है, हमने गौर किया इस बात पर कि वो एक बार होती है तो होती ही चली जाती है। हमारा मतलब परंपरा कुछ इस बात का ख्याल करके और कुछ दीगर बातों का ख्याल करके, क्योंकि ख्याल में से ख्याल निकलता है तब खूब निकलते हैं। हमने तय किया, क्योंकि तय तो हम ही करते हैं और हम ही करेंगे कि हमारे राज्य में नाटक थिएटर को बढ़ावा दिया जाए। जो भी हो, आधे तुगलक अधूरे इंद्रजीत ने पूरा किया जाए, काम आगे बढ़े जो कि हम चाहते हैं। इसकी वजह ना भी होती तो भला हमें करने से कौन रोक सकता था? मगर अच्छी बात है कि वजह यह है कि परंपरा है। इसमें सल्तनत का क्यों का नुकसान होगा कि हम
आदमी का दिमाग गुंजा रहे इन बातों में, मसलन नाटक या गाने बजाने की महफिलें, तो इसमें हर्ज क्या है? इसमें हम घोषणा करते हैं आज की तारीख कि हमारे राज्य में नाटक थिएटर को बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए बजट में रुपया रहेगा, अकादमी कला परिषद वगैरह जो भी जरूरी है सब खुलेगी, जैसा कि होता रहा है, होता रहेगा, होना चाहिए, क्योंकि परंपरा है सो रहेगा। अब बोलना बंद करते, लाओ भाई पामा कहो भाई हम कैसा बोले। इस देश में सांस्कृतिक क्रांति का शुभारंभ आपकी कृपा शक्ति से ही होगा श्रीमान। और कोई रास्ता नहीं है, यही हम बोले थे, हम जो करेंगे वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम्हारा मेरा हमसे इंशाल्लाह अकादमी बना देंगे, कल्चर कॉलेज का डिपार्टमेंट खड़ा कर देंगे, तुम्हें फेलोशिप दे देंगे। जरा सोचो उसमें लगता क्या है, जब हम एक नेक समझदार और रहमदिल राम के रूप में मशहूर होने पर हुए हैं, तो कल्चर के मामले में क्यों पीछे रहे? उसके लिए अगर कुछ उल्लू के पट्टों को बुद्धिजीवियों को इनाम फेलोशिप वगैरह देनी पड़ेगा, दे देंगे, क्योंकि सवाल तो आखिर हमारे नेक और रहमदिल और कल्चर रखने का है। वो जो भी हो, चलो आगे बढ़ो, आज के लिए जनता में इतनी मशहूरी काफी है। एक तरफ भीड़ में लगाइए, देखते नहीं नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। इस नाटक वाली की आज उड़ना लगी, बरसों का चपला जिसका आखिर काम आया। अब भी तो सरकार की मर्जी की नाटक करेगी, क्योंकि आखिर नमक कहीं ना कहीं तो बोलेगा। जाहिर है बोलेगा, और बोलना भी चाहिए, मगर अब करेगी क्या? बेचारे की रोटी के साथ साथ मशहूरी का सिलसिला भी बैठ गया। ये आप नहीं सोचते? बधाई हो नाटक वाले मैडम, बधाई हो, अगले शो के फ्री पास मिलेंगे। बधाई मैडम जी, इसे कहते हैं खुदा जब देता है थिएटर फाड़ कर देता है। तुमने भी दिया थिएटर, मगर खुदा की नियामत पर नजर रखिए, तुम्हारे को मक्खन लगाना के काम आया। बधाई हो। नहीं, अरे भाई अगर आगे बढ़ना है, जिंदगी में प्रगति करनी है, तो अफसोस से चिपक रहो, कामयाबी कहीं नहीं जाती। बधाई मैडम जी, बधाई। कुछ समस्याएं हैं जो सुलझनी चाहिए, और गवर्नमेंट चाहे तो इस मामले में कुछ कर सकती है। यूं मैं सांस्कृतिक मामलों में सरकारी दबाव या दखल अंदाजी पसंद नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि सरकार बीच में ना ही आए, मगर मदद करना चाहती तो ठीक है, वी डोंट माइंड। खैर चलिए, एक बात तो साफ है कि मैं मदद लूंगी तो अपनी शर्तों पर लूंगी। हाँ, वो शर्तें कौन सी हो, इस पर बातचीत की जा सकती है। कहाँ चले गए प्यारे भाई, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? अब इस दुनिया में हमारा कौन है, ये सोचा तुमने? नहीं सोचा, नहीं सोचा नादान, तुमने जाने से पहले कुछ नहीं सोचा। ओ नादान, क्यों भाई, इस जुगत धोबी को क्या हुआ? लगता है कोई रिश्तेदार मर गया। आप मान लेंगी? नहीं, ये अनाथ कौन है जिसके नाम पर ये रो रहा है? कोई रिश्तेदार होगा, ग्राहक होगा। ये धोबी कम वक्त है, धोबी के कपड़े तो धोते रहते हैं। आप मान लेंगी? नहीं, आप जानते हैं थिएटर चलाने के लिए मुझे आसपास के समाज से और जिंदगी से भी जुड़ा रहना पड़ता है। लोगों के दुख सुख का हिस्सा बनाना मेरा फर्ज है। फिर कुछ भी कहिए, जुगल धोबी हमारे रंगमंच के करीब के व्यक्ति हैं। भाई, नाटकों से पहले पोशाकों को प्रेस करवाना जरूरी होता है, और इसके लिए हमने कब जुगल खां को कष्ट नहीं दिया। जुगल धोबी और मीरा बहन जहाँ हमारे नाटकों की पोशाकें सिलते हैं। अच्छा याद आया, मीरा बहन से पूछती हूँ, उसे पता होगा कि ये अनादात कौन है जिसके नाम पर एक जुगल रो रहा है। मीरा बहन, अरे ओ मीरा बहन, मीरा, अरे ओ मीरा की बच्ची। हाँ, किसने बुलाया मुझे? अब मुझे किसने बुलाया? किसने आवाज दी मुझे? इस दुनिया में एक आदमी शांति से बैठकर तुरपाई का काम भी नहीं कर सकता। एक तो वो नाटक वाली सिर पर चढ़ी बैठी है, उसके कपड़े देने हैं। दूसरी सुबह से जुगल रो रो कर आंसू की नाली बहा रहा है, और ठीक भी है, अल्लाह के अलावा उसका इस दुनिया में था ही कौन? ये तो इतनी ही दर्दनाक बात है जैसे ऐन तीज त्योहार के मौके पे किसी गरीब दर्जी की सीने की मशीन टूट जाए, रो रहा है बेचारा, चलूं उसी के पास चलूं, पता नहीं कौन कम वक्त आवाज लगा रहा था। कौन चले गया नादान?
हमेशा तेरे साथ साथ रहा। जहाँ जहाँ तू गया वहाँ वहाँ मैं गया, मगर आज ओ लाला। भाई जुगन, इस दुनिया में जो आया सो जाएगा। अमर कोई नहीं है प्यारे, अमर कोई नहीं है। लाला। धीरज भाई, असल मर्द वही है जो दुख में भी धीरज रखे। गीता में क्या कहा है पता है? अरे मेरा बहन जरा सुनिए तो। क्या है? लाला। अब अलग में तो यार, यहाँ हमारे भाई की जान जा रही है, तुम अपने कपड़ों की पड़ी है। भगवान इन नाटक वाले से बचा। ओ लाला। जुगन भाई ठहरो जरा। देखा आपने, ये इज्जत रह गई हम नाटक करने वालों की। अब इस मीरा दर्जी की औकात क्या, मगर जरा सी बात सुनने को तैयार नहीं। क्या मैं कोई समारिका के लिए विज्ञापन मांग रही हूँ या टिकट बेचने की कोशिश कर रही हूँ जो ये इस तरह से भाग रही है? अरे छोड़िए मैडम, आन खाइए। बड़े लोगों की यही बात हमें पसंद नहीं कि एक बार के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। ना खिलाओ पानी। लीजिए। अरे भाई एक सिगरेट का पैकेट देना। और सिगरेट कब से मैंने भैया? साले साहब तो सिगरेट उन्हें लगती है। खुदा की खुदाई एक तरफ, चोरू का भाई एक तरफ। हर किस्म का शौक रखते जनाब। कल कहने लगे जीजा विस्की हो जाए। हाँ, हमने कह दिया अलादात खान है ना तो कभी जिंदगी में शराब छुई है और ना ही कभी छुएंगे। आपको पीनी है तो जाइए किसी जगह पर और शौक से पीजिए। अलादात खान? जी आप हमसे कुछ कह रही हैं? आपका शुभ नाम अलादात खान है? जी हाँ। वैसे मैं भूत प्रेतों पे तो यकीन नहीं करती, मगर जुगन धोबी सुबह से आप ही का नाम लेकर रो रहा है। आप जिंदा हैं? आप मजाक अच्छा कर लेती है, जान ना पहचान। जुगन धोबी सुबह से आप ही का नाम लेकर रो रहा है ना? कैसी बातें करती है वो अल्लाह खान? जुगन को रिश्तेदार होंगे। कहाँ चलेगा मेरा भाई? सुन लीजिए, अपने कानों से सुन लीजिए। अपन दर्जे के शराबी और अहमद प्राइस वाले में लीजिए भाई साहब सिगरेट। अरे जुगन भाई इधर तो आना। बड़ी बदतमीज हैं आप। अरे मैं गलत नहीं कह रही थी जनाब। लाला। क्या रुक जा जुगन? ओ लाला। अरे बात नहीं। लाला। क्या बात हो गया जुगन? इतना रोना धोना तो ट्रैफिक नाटकों में भी नहीं होता। अब आखिर बता भी दो कि ये अलादात जिनके लिए तुमने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया, आखिर थे कौन? कौन थे? मेरे सब कुछ थे, सब कुछ। मैं नहीं जानती, ये देवीलाल नहीं जानता। नहीं खाता था वो। ये देवीलाल कैसे जानेगा? लेकिन हाँ, नाटक करता था और खूब करता था। नाटक? उस दिन की बात है, नदी के किनारे लटक गया, आगे बढ़ने का नाम ही ना ले। मैंने कहा भाई चल, माने ही ना। पीठ पर कपड़े लगे हुए थे। मैंने कहा बेटे खड़े खड़े थक जाओगे, अब चलो। बस रूठे हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा चुप्पी मार जा, बोली मत, देखे जनाब क्या करते हैं। और बस कुछ देर बाद खुद चल पड़े। और एक बार अलादात खान घाट से लादी लेकर चल पड़े ना, फिर घर पर या रुकते थे। मैं समझी तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिल गया, उससे कहता है नाटक करता था। कदा था, लेकिन रिश्तेदारों से ज्यादा करीब था। मेरे लिए तो कलेजे का टुकड़ा था, नूरे नजर, दिल का दुलारा। ओ लाला।
नौकरी है रामकली, नौकरी। डालो ऐसी नौकरी पर हमारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करते करते बीत जाएगी क्या? हम पिछले 6 घंटों से तुम्हारे साथ हैं। झूठ क्यों बोलते हो? पल भर भी तो नहीं बीता। जरा समझो रामकली, समझो। पहले मत कर ली, फिर मन कर लिया, अब रह क्या गया समझने को? बस तो हमें जाने दो। पुलिस में होकर बेवफाई, गवर्नमेंट क्या कहेगी? सारा शहर हमारा इंतजार कर रहा है। बात कितनी इंतजार में तुम हमें मिले हो? वो सब हमारी गालियां सुनने को बेचैन है। और हम तुम्हारे मीठे बहन। हम बोल चुके हैं। एक बार फिर से बोलो। रामकली, प्यारे कोतवाल। हमें दुनिया में 2 ही चीजें प्यारी है। जानती हूँ। एक तुम्हारी काली आंखें, दूसरा शायद उसका थाना। मगर रामकली, हाँ प्यारे कोतवाल। नवाब की गवर्नमेंट ने गर्दन पर छुरी घुमा दी तो? अब चुप्पे रहो, छुरी झलक मार दुश्मनों पर। तुम जानती हो नवाब के दरबार में जाते वाली नानी मरती है। तुम पिता पर बड़े ही होगे नवाब से कदमे। सो तो है। करारा बदन, मर्दाना चेहरा, रूपधार मूछे। तुम क्यों ना हो जी किसी से? ये नहीं, दूसरी बात है, दरबार में कविता शायरी, वेद ज्ञान की किताबें वैसे चलती रहती है। इन सब पढ़े लिखे मुँह का दूसरा काम ही क्या है? तुम जानती हो हम चौथे दर्जा से आगे कभी पढ़े नहीं। कोई हमसे प्रश्न करता है तो उसके आगे रह जाते हैं। मैं कीड़े पड़े ऐसे ज्ञान की बातें करने वालों को। अब हमें जाने दो, दरबार में बहुत दुश्मन है। शिकायत लगाते देरी नहीं करेंगे। कोतवाल अपनी ड्यूटी पर देरी से आता है। सदर थाने जाना है, फिर ससुरी आज शाम जरूरी बैठक है, कहीं देरी न लग जाए। एक बार हमें प्यार से बुला लो। रामकली, प्यारे कोतवाल। हमारा साफा दे दो। अभी लाई। औरत के सामने ऋषि मुनि नहीं टिक सके तो हम तो मुलाजिम है ना आपके। सच बताओ, कहाँ छुपाया था? दाल के डिब्बे में। अरे नटखट हो, नीत नई जगह तलाश लेती हमारा साफा छुपाने के लिए। लाओ दो। नहीं, अपने हाथों से पहनाएंगे। कोतवाल, अरे भाई। रोज का सिलसिला हो गया है। यहाँ खा लिया और जम्मा दी हुई और रात में खाने पर बुलवा लिए। हमसे मजलूम रसूलुल्लाह था, उसको पैसे भी कहाँ दिए? अब माना कि हम शहर का सबसे अच्छा पान बनाती है, मगर ये तो कोई बात हुई नहीं कि हम रात को फोकट में खिलाओ। अगर शिकायत कीजिएगा किससे? है कोई सुनने वाला? ये तो बात भी अपनी जगह मायने रखता है। शिकायतें आए दिनों से चली आ रही है, सुनने वाला ही कब रहता है। ये तो वही किस्सा हुआ कि सांप काटे की शिकायत सांप से ही कीजिए। बेचारे जुगुन धोबी का काम है क्या? अजीब मजाक है। बीच में गधे की मरने की खबर कहाँ से ले आए? आप इससे मजाक कह रहे हैं? उस बेचारे गरीब धोबी का पेट भरने का वही तो एक सहारा था। इतने प्यार से जुगुन उसे अल्लाह ताला कहता था, अल्लाह की न्यामत समझता था उसे। अल्लाह ताला उसे लेकर आज यहाँ बड़ा लतीफा हो गया। लतीफा जरूर सुनाओ, लतीफा सुनाओ 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 भाई, सुनाओ। मेरे यहाँ साहब पान खाने तशरीफ लाते हैं जिनका नाम है अल्लाह ताला। नाटक वाली मैडम ने क्या किया और जी आप जिंदा है। जो गंद अभी तो सुबह से ही आपके नाम पर हो रहा है, समझ
जिन्होंने आपका इंतकाल हो गया। आप सब लोग क्यों जमा यहाँ? सुबह से देख रहा हूँ भीड़ लगी हुई है। बातें कर रहे हैं? क्या बातें करने के खिलाफ भी कोई कानून है? चुप रहो। लगता है तुम लोग सल्तनत के खिलाफ बगावत की सोच रहे हो। अजी कोतवाल साहब, अब क्या बताएं? शायद आपको वो दुख की खबर मालूम हो ही गई होगी, क्योंकि शहर की कोई भी बात आपसे छुप तो नहीं सकती। हाँ बको। पता नहीं क्यों ऊपर वाला हमसे नाराज है। हर सुबह एक कहर बर्पा होने की खबर आ ही जाती है। क्या हुआ? अल्लाह ताला खान साहब गुजर गए, उसी के गम में हम सब यहाँ जमा है। जनाजा कब उठेगा? बस यही सोच रहे हैं, कुछ दूर के रिश्तेदारों का इंतजार है, वो आ जाए तो चले। ठीक है, कोई ना कोई मरता ही रहता है इस बस्ती में। हाँ भाई मामले। अजीब हो भाई, शायद कोतवाल के साथ मजाक करता है। क्यों देखा है किसी दिन? हम सब क्या है, गधे की मौत मनाने आए हैं। आ गए तो क्या हो गया? आ नहीं सकते? गरीबों के दुख दर्द की बातें करते हैं, तकरीरें भी देते हैं। अगर उनके गम में हिस्सा भी बांट लेंगे ना तो छोटे हो जाएंगे क्या? अरे ना, तू बोलने की कोशिश करो भाई, कर। तुम्हारे दुख ने हम सभी को दुखी कर रखा है। हम उस परम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हारे गधे की आत्मा को शांति दे और तुम्हारे गुलशन में एक नया गधा भेजे। क्या हम यहाँ समय से पहले आ गए? नहीं, समय हमसे पहले आ गया होगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और हो सकता है कि मैं ठीक भी हूँ, कि हम और समय यानी समय और हम यहाँ साथ साथ आए। ये कैसे हो सकता है? जब हम यहाँ नहीं थे तो क्या यहाँ समय नहीं था? अगर था भी तो इस बात की क्या गवाही कि था? समय रहता है, वो वहाँ भी रहता है जहाँ कोई नहीं रहता। क्या चांद पर समय नहीं होगा? अगर होता है तो ये क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब ये प्रश्न स्वाभाविक है। शायद कि ये क्यों कहा जाता है कि चांद पर पहुंचने में समय लगेगा? इसका मतलब समय लगा हुआ है चांद पर पहुंचने की कोशिश में। अजीब कुत्ती है। अच्छा, सबसे पहले ये तय करें कि समय है क्या? 3 बजने वाले हैं। अरे मेरा मतलब है समय कहते किसे है? उसका रूप रंग क्या है? कोई चलती सी चीज है, बहती सी चीज है, या फिर ठहरी सी चीज है? समय किसी के लिए नहीं ठहरता मेरे ख्याल से। जब भी समय के लिए सब ठहरे रहते हैं। मैं कहूंगी जो ठहरे रहते हैं समय से वो चूक जाते हैं। समय का प्रवाह है, बहता है पानी की तरह। जहां तक मैं सोचती हूँ समय बर्फ की तरह जमा हुआ नहीं है, बल्कि बहता है। वैसे आपके घर में क्या समय हुआ है? मानना पड़ेगा, बहुत गंभीर प्रश्न किया है आपने। इससे समय की गति और स्वभाव को लेकर नई धारणाएं बनती हैं। परंतु रात में पानी भर लेने से पानी का स्वभाव नहीं बदलता। समय के सवाल पर कौन हमें सबसे बेहतर बता सकता है? नवाब साहब ही हमें इस विषय में बेहतर बता सकते हैं। वही सुलझाने की हमारी बुद्धि हमेशा वही सुलझाते हैं। नवाब साहब, कैसा आला दिमाग पाया है हुजूर ने। मैं सोचती हूँ, मैं अक्सर देर रात तक उनकी कई बातों पर विचार करती हूँ। पत्नी बुझाना तो नहीं भूल जाती है। नहीं, प्रायः मैं पत्ती बुझाने के बाद ही सोचती हूँ। अक्सर मैं उनसे सहमत रहती हूँ। इसका मतलब कभी-कभी असहमत भी रहती हूँ। हाँ, प्रश्न उठते हैं मन में कई बार। प्रश्न कौन से उठते हैं? एक बात बंदा परवर ने फरमाई थी, चूंकि शायरी या कविता इंसान को बेहतर इंसान बनाती है, इसलिए हमारी सल्तनत में शायरी और कविता जरूरी कर दी जानी चाहिए। और जो शख्स खुद को शायरी या कविता से दूर रखेगा वो हमारा दुश्मन होगा, उसके हत्थे तोड़ दिए जाएंगे। इस पर आपने क्या सोचा? सोच रही थी कि शायरी या कविता से ताल्लुक ना रखने वाले को दुश्मन समझना कहीं जुल्म के हद में तो नहीं आता। इसका मतलब आप नवाब साहब को जालिम करार देती है। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। सिर्फ इतना सोच रही थी कि अगर कविता इंसान को बेहतर इंसान बनाती है तो उसे एक प्रशासक को, एक
जाएगा कि हमने कहा नहीं, और कहे ना कहे, क्योंकि कहने वाले तो कहते ही है। हमने जो मुल्क के लिए किया है काम वो ज्यादा है कहीं उन बातों से जो कि हमने किए थे, जो कि हमारी मजबूरी थी, जैसा कि आप जानते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जेल की दीवारों का 2-2 मीटर ऊपर उठाया जाना हमारा फर्ज था। आपका देखें दीवारें 2-2 मीटर ऊपर उठी, इससे पहले दीवारें 2-2 मीटर नीचे थी। इसके पीछे मकसद था हमारा, जैसा कि अक्सर रहता है नेक कामों के पीछे, कि काम मिले मुल्क के उन ठेकेदारों को, दूसरे उन बहादुर चोर चक्के डाकू और खूनियों को जो जेल की दीवारें फांदते हैं, उनके सामने हमने एक नई चुनौती पेश की। चुनौती नहीं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो उसे महसूस करेंगे और फांदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगन और मेहनत से इंसान आगे बढ़ता है, मुल्क आगे बढ़ता है। दोनों भी आगे बढ़ जाए तो कोई हर्ज नहीं, अगर ना भी बढ़े तो मुल्क मुल्क है, इंसान इंसान, वो रहेंगे, उन्हें रहना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो रहें। ये तो हुई जिस मर्ज से ऐसे ताल्लुक रखने वाली बातें। अब हम कुछ रूहानी और लिटरेचर की बातों का जिक्र करेंगे, क्योंकि हमने चंद सोचने समझने वालों को अपने यहाँ पर नौकर रखा है, जो हमारी खास निगरानी में सोच समझ रहे हैं, उससे बड़े फायदे हुए हैं। खास तौर से महिलाओं को लेकर हाय 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 जो नजरिया ख्यालात उन्होंने पेश किए हैं, उससे जाती तौर पर हमें और मुल्क को भी फायदा हुआ है। इस बात का जिक्र करना चाहेंगे हम, ये काम आगे बढ़े, मदद मिलेगी पूरी अगर मांगी जाए तो। इसके बाद हमारी कुछ फिक्रें हैं मुल्क को लेकर, क्योंकि बावजूद इन सब अहम कामों के हमारी गवर्नमेंट की तस्वीर और वो अक्सर उतने चमकदार नहीं है जितना कि होना चाहिए प्रजा के लिए में। जैसे बर्तानिया का है या और मुल्कों का, जिनके दरअसल मुझे नाम नहीं पता है। दरअसल हमें एक ऐसा नेक और बड़ा काम करना चाहते हैं ताकि लोग सपनों में भी हमारे जुलूस देखें, उनकी गजलें सिर में मारते वक्त, खाते वक्त, नहाते वक्त, सोते वक्त, गर्ज ये कि हर वक्त हमारी इज्जत में झुकी रहे हैं। वो लोग जो इतिहास लिखने के लिए हमारे यहाँ नौकर हैं, नोट करें आज की तारीख कि हमारा ध्यान गया इस बात पर कि गवर्नमेंट की तस्वीर बेहतर बने, और हम फौरन उस काम पर जुट गए। बस आज के दिन तक काफी है। लाओ हुजूर ने जो कहा वो अंधेरे में कांच की रोशनी के जैसा है। हम हमेशा ही नई बातें कहते हैं, हमारे दिमाग में बचपन से ही अच्छी बातें आती है। जेल की दीवारें ऊपर उठने से शहर बहुत खूबसूरत हो गया। हम जानते थे ये बात, हम पहले से जानते थे। मैं अक्सर सोचती हूँ हुजूर कि ऊपर वाले ने जो दिमाग, जो ज़हनी ताकत आपको दी है, ऐसी अगर वो सारे इंसानों को देता तो आज दुनिया कहाँ होती? नहीं, वो सभी कैसे कभी नहीं करता ऐसा, वो तो चाहता भी नहीं। उसने हमें दिमाग दिया है, वो यही चाहता। उसकी जरूर यही मंशा होगी हुजूर, तभी आप इतना सोचते हैं। अभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ। हाँ बताओ किस बारे में तुम मेरे ख्याल जानना चाहते हो? हुजूर अभी हम वक्त पर बहस कर रहे थे। बहुत अच्छा कर रहे थे, यही तो बहस का वक्त है। क्या होता है? कैसा होता है उसका रूप रंग? हुजूर इंसान और वक्त के रिश्तों को लेकर बहुत दिलचस्प बहस थी। यार कई बार दिल करता तुम लोगों की पगार बढ़ा दे, फेलोशिप दिलवा के खाते रहना ठाक से। कोई बात खूब अच्छा सोच लेते हैं तुम लोग। हुजूर की हिदायत है। और हमारी मानो तो वक्त पर ना सोचो, क्योंकि उस पर हम पहले ही सोच चुके हैं। हमने सोचा था, क्या सोचा था? हाँ, इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए। वक्त बहुत कीमती होता है, इसलिए लोगों को चाहिए कि वक्त को बचाएं, उसे जाया न करें। रोज अच्छी बातें मुंह से निकलती है, कोई नोट नहीं करता है। यही वक्त इंतजामी तो हमें सख्त ना पसंद है। फिर कल शिकायत करेंगे कि मुल्क में तालीम याफ्ता लोगों को पढ़ने के लिए अच्छी किताबें निकल रही हैं। देखो नोट करो, देखो वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, वक्त की चाह निराली होती है। और मेरी निराली चाह से याद आया, आज हमारे कुतुबा साहब ने दिया, वो अभी तक तशरीफ नहीं लाए हुजूर। वजह जानना उनको कौन सा वजह जानना तो नहीं समझता। एक वजह तो हुजूर यही है कि वो कोतवाल है। वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। क्या कह रहे हैं हम? वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। इतने हसीन लफ्जों में आज तक किसी ने वक्त को बयान नहीं किया। कहाँ के नहीं कोतवाल? वक्त तो नहीं चीज़ है हुजूर। ये कहकर नवाब साहब ने वक्त को एक ओहदा दे दिया है। वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। अरे मेरे शायर की कोतवाली के ऊपर घड़ी लगे, हमारा हुक्म है कि शायर की कोतवाली के ऊपर घड़ी लगाया जाए। इसी तरह से बात निकलती है तो खूब निकलती है कि वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। कहाँ है कोतवाल? कोई बताए उसे कि वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। आ गया? जी हुजूर, क्या आपको पता है कि वक्त कोतवाल से बड़ा होता है?
जी हुजूर मुझे पता है। और सुनो, जो बात हमने अभी की सोची वो इन्हें पहले से ही पता है। ये बेअदबी है, सरासर बेअदबी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अभी तो शहर कोतवाली की कोई घड़ी भी नहीं लगी। इन्हें कैसे पता चला कि वक्त कोतवाल से पड़ा होता है? कोई गलती, कोई बेअदबी हो गया हो, मुझे माफ कीजिएगा। पहले बेअदबी है कि तुम वक्त पर नहीं आए। शायद तुम नहीं जानते कि वक्त की चाल तुम्हारी चाल से भी ज्यादा निराली होती है। हुजूर क्या बताऊं, मैं आ रहा था मगर रास्ते में एक जगह देखा बड़ी तादाद में लोग जमा है। क्यों? वो वैरायटी शो वाले आगे से बुला रहे थे। नहीं हुजूर, वो वैरायटी शो वाले तो अभी तक नहीं आए। तो फिर भीड़ क्यों जमा? पूछने पर पता लगा अलाहाबाद खान का इंतकाल हो गया। खान साहब गुजर गए। जी, वहाँ खड़े सभी लोगों के चेहरों पर उदासी छाई थी। कोई रो रहा था, कोई सिसकियां मार रहा था। काश हम वहाँ होते, लेकिन रिपोर्टाज लिखते हैं। शहर कोतवाल और आपका खातिम होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं वहाँ कुछ देर के लिए रुकूं और महरूम के घर के लोगों का धीरज बंधाऊं। तुमने बताया कि जी बताया, बंधा? कुछ बंधा। हाँ? जी काफी बंधा। तो अगर इसी वजह से आपकी खिदमत में आने मुझे देरी हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। अरे वाह, अरे खूब, ये तुमने अच्छा किया जो रुक गए। आखिर शहर कोतवाल ठहरे। अरे इसी से तो पब्लिक के दिल में गवर्नमेंट की अच्छी तस्वीर बनती है। हम तुमसे खुश हुए। क्या पका रहे तुम्हारी? मैं खुदा कर मुश्किल से 5.5 साल पढ़ते हैं। वो तो बहुत होशियार के ऊपर से भी बना लेते हैं। हुजूर की मेहरबानी। चालू रखो। अच्छा क्या नाम बता रहे थे? अलाहाबाद खान। काफी लोग जमा? जी हाँ। तुम रो रहे होंगे? जी। तुम भी रो रहे होंगे? चेहरे को उदास बना लिया था। अरे आप लोगों के लिए इतना ही काफी है भाई। बड़ा आपको पता है इसका। क्यों नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। चेहरे पे तो सारा सर हुजूर। मैं भाप यूं तो कहने ही क्या? ऐसे मौकों पर यूं ही करते हैं कि चेहरे को तो उदास बना लेते हैं और बाहर मौकों पर दिल में भाव भी पैदा कर लेते हैं। जैसे कहीं सूखा पड़ा या बाढ़ आई तो गए चेहरे को उदास बनाकर चक्कर लगा। पिछली बार में आपने हेलीकॉप्टर पर चढ़कर पूरा नजारा देखा था। सारी बस्तियां डूबी थी, मैं भी था आपके साथ। बड़ा तो बता भाई इसका। हमारे वालिद कहा करते थे कि हुकूमत का पहला उसूल ये है कि आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो। राजनीति का निचोड़ है, ये निचोड़ मंत्र है या महामंत्र? मुझे तो नोट करा दीजिए। हुकूमत का पहला उसूल है कि आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखे। एक बार तुम्हें याद होगा तुमको, हमने क्या दिया कि हम तुम्हारी गरीबी हटा देंगे। हमने बोल दिया गरीबी हटाओ। वो तो आपका ऐतिहासिक भाषण का शिमान है। आम जनता बड़ी खुश की भाई नवाज आप गरीबी हटाएंगे। बड़ी उम्मीदें जागी थी लोगों में। जो कुछ जरूरी था मेरा जगाना। वो तो चली रहनी चाहिए, इसी को तो आशावाद कहते हैं। पत्रकार आए पूछ रहे कि भाई आप गरीबी कैसे हटाएंगे? हमने कहा कड़ी मेहनत कीजिए, गरीबी हट जाए। मुंह देकर चलती है। बेचारे पत्रकार। दूसरे पत्रकार आ गए, टेलीविजन वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैमरा लेके, भाई आप गरीबी कैसे हटाएंगे? हमने कहा आजकल यही सोच रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं, प्लानिंग हो रही है, सारा दबदबा ये है कि इसी काम में जुटे हुए हैं। वो भी बेचारे इतना मुंह लेकर चलती है। बड़ी चर्चा थी अखबारों में, बड़ी पीछे हुई। जो कि मकसद था हमारा, उसूल की बात ये है कि आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो। अरे भाई क्या नाम बताया उसका उम्र क्या? अलाहाबाद खान। तो सुनो, हमारे दिमाग में ख्याल आया। बहुत अच्छा ख्याल होगा हुजूर, तभी आया। एक झटके में पब्लिक के दिल में हमारे लिए प्यारी जगह हमने तय किया है कि हम भी अलाहाबाद खान के जनाजे में शरीक होंगे। क्या कह रहे हैं? इतिहास में आज तक किसी ने इस बुलंदी को नहीं छुआ। जो समाजवाद का जिक्र किताबों में है, वो आ गया। मैं कहती हूँ आ गया समाजवाद। लेकिन अब आप गरीब की मौत में शरीक हो रहा है। और समाजवाद क्या होता है जानोगे क्या किसी की तरह? और क्यों नहीं, अलाहाबाद खान के मरने का अफसोस हम जरा बड़े पैमाने पर मनाएंगे। मुझे पता होगा और राजमहल से उठेगा, दफ्तर दुकानें बंद, स्कूलों की छुट्टी, टेलीविजन पर सिर्फ सारंगी बजेगी बिना दबने के। अपनी बैंड के साथ जाएगा अलाहाबाद खान का जनाजा पाकिस्तान, जिसे कंधा हम देंगे। घोषणा कर दो कि लोग भीड़ लगाए, हमारा हुक्म है कि लोग भीड़ लगाए। अब आएगा मजा, चलो। अल्लाह हमारे नवाब को लंबी उम्र दे। सुना आपने? अलाहाबाद खान साहब गुजर गए। इससे अपना गधा याद आ रहा है। अरे भाई लोग तेरे अलाहाबाद का जिक्र नहीं कर रहे हैं। सुनिए, सुनिए।
लंबी लिस्ट है। अफसोस के मौके में मजाक संदनिया में सारे बैंक बंद है और पैसे निकालो। यानी मतलब 3 दिनों तक बनाया जाएगा। जब यात्रा का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। मुझसे कह रहे थे रेडियो वाले कि मैं अलादात की जिंदगी पर एक फीचर लिख कर दे दूं जिसे वो ब्रॉडकास्ट कर सके। आपने फौरन लिख दिया होगा। मैंने इनकार कर दिया। क्यों? आपको रंज नहीं है? जब उन्होंने मुझसे शव यात्रा का आंखों देखा हाल टेलीविजन पर सुनाने को कहा तो मैं इनकार ना कर सकी। मगर सच बात तो ये है कि मुझे अलादात खान साहब के बारे में कोई जानकारी ही नहीं। अब चुप भी रहो यार, जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। कल्लक बारों में मरहूम अलादात खान की पूरी जिंदगी जाएगी छपकर। अभी हमारी माने तो बीड़ी सिगरेट जो भी लेना हो लेकर रख लीजिए। फिर कहीं का हुक्म हो गया कि दुकानें बंद कर दी जाए तो हम मजबूर हो जाएंगे और आप सब लोगों को दिक्कत पड़ेगी। क्यों भाई? भाई वो अलादात खान साहब जिससे उस दिन तुम्हारी दुकान पर मुलाकात हुई थी वो तो इस दुनिया से नहीं चलते होंगे। आप भी खूब मजाक करती हैं। उस दिन वो बुरा मान गए थे जब आपने उन्हें जुड़कर धोबी के गले से जोड़ा। वो ठहरे साधारण सी बात है। यही तो कहा जा रहा है। बयान नहीं सुना कि अलादात खान ने हमेशा गरीबी की जिंदगी बिताते हुए देश और समाज की सेवा की है। उनके इसी त्याग और तपस्या से तो नवाब साहब अत्यंत प्रभावित रहे हैं। अरे होगा मैडम, ये अलादात खान तो महीने भर से साले की सेवा में लगे हैं। रोज बच्चों को स्कूल और बीवी को अस्पताल ले जाने के लिए यहाँ से गुजरते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, अपनी अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। अलादात खान साहब का इंतकाल हो गया है। आप सबसे अपील है कि अपनी अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। चले यहाँ से। अरे भाई ऐसे भी क्या चलती है? सुना नहीं आपने? हुक्म क्या है दुकानें बंद करने का? चलिए आगे। चल भाई जुगल, सरकार ने पूरे 3 दिन दी तुझे अपने गधे को याद करने के लिए, तब तक दुकानें बंद रहेगी। चल घर चल। जब से आजाद किया है घर सुना सुना लगता है मेरा भाई। भगवान की यही मर्जी थी भैया, उसके आगे किसका बस चला है। बड़े बड़े अलादात चले गए तो तेरा गधा क्या चीज है? अब क्या हो सकता है? जिसे हम सब अलादात समझ रहे थे गधा निकला। वैसे रात की समाज से निकलने वाली शव यात्रा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मैंने लंबा देख भी लिया। तुम लेट करो रही हो, कब्र में खींच जाएगी नवाब की, सब मजाक बनाएंगे। नवाब सुनेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। ऐसा हुआ तो हम नवाब को पहली बार बेहोश देखेंगे। अलादात खान एक गधा है। लेकिन हम गधे को आदमी तो नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। काश उस गधे को पता होता तो वो आदमी होता। मैं समझता हूँ ये अन्याय होगा। ऐसा भारी शब्द क्यों बोल रहे हो? अगर अलादात खान मरा है और कोई गधा है तो जनाजा उसी का निकलना चाहिए। शानदार जनाजा जिसे नवाब साहब करना देंगे। गधे का पहिए तो देखिए। ऐसे अवसर पर उसे आदमी होना चाहिए था। उस गधे को नहीं पता था, नहीं तो वो जरूर होगा। अच्छा हो हम ये खबर नवाब साहब को सुनाए कि अलादात खान एक धोबी के गधे का नाम था जो गुजर गया। लेकिन सारी तैयारियों का क्या होगा? जाहिर है वो गधे के काम आएंगे। हमने सोच लिया है कि हम अलादात खान की शोक सभा में क्या बोलेंगे। हमने ये खुद सोचा कि सोचने और बोलने में गहरा ताल्लुक है। यानी हम जो सोचते हैं सो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो सोचते हैं। हालांकि अक्सर ऐसा भी होता है जो हम सोचते हैं वो बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो सोचते नहीं, क्योंकि कुछ बात हमें सोचना क्या और बोलना क्या। हुजूर एक खबर है। खबरें बाद में, पहले भाषण होगा हमारा, क्योंकि खबर के लिए भाषण होना जरूरी है। और अगर खबर बन गई तो वो क्यों होगी, किस लिए होगी, इसलिए ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि खबर के लिए भाषण का होना बहुत जरूरी है। हुजूर अलादात खान। अलादात खान, भाषण का विषय होगा अलादात खान। कहना ना होता, एक स्पीच में हम अलादात खान को अमर कर देंगे। लोग उसे इसलिए याद रखेंगे क्योंकि हमने उस पर स्पीच दी। उसके नाम पर हम कुछ घोषणा करेंगे। जैसे शहर की सबसे बड़ी सड़क का नाम वो तो हमारे नाम पर होनी चाहिए। खैर किसी भी एक सड़क का नाम अलादात खान रोड, शहर के सबसे बड़े चौक का नाम वो तो वालिद के नाम पर है। खैर किसी भी एक चौक का नाम अलादात खान चौक और किसी में अनाथालय का नाम अलादात खान अनाथालय रहेगा। हुजूर अलादात खान एक गधे का नाम है। बड़ी खुशी की बात है कि किसी ने अपने गधे का नाम अलादात खान रखा है। लोगों को आगे भी चाहिए कि अपने अपने गधों का नाम रखें, क्योंकि ये हक है गधों का कि उनका भी नाम हो। और हम ये कानून में इंतजाम कर देंगे कि लोग अपने अपने गधों का नाम रखें। लोग नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो एक नाम होता है, जैसे कि सड़क का होता है, जैसे आदमी का अलादात खान। हुजूर अलादात खान एक गधा मरा है, आदमी नहीं मरा। ये क्या बदतमीजी है? आदमी क्यों नहीं मरा जबकि मरना चाहिए था आदमी को? गधा मरा है मालिक गधा। हम बता देंगे जिस जनाजे को कोई तो गधे का होगा तो क्या हम क्या गधे को ऐसे मौके पर मरने का जब हम गंदा दे रहे हैं। गधे की गलती है हुजूर। अरे क्यों मरा वो? कहाँ है अलादात? उस गधे ने दुनिया छोड़ दी है। गधों की ये
कि हमारी मर्जी के खिलाफ दुनिया छोड़ने लगे। कहाँ है कोतवाल? वो कोतवाल का बच्चा या बच्चे का कोतवाल जिसने बताया था कि अलाहाबाद खान गुजर गए? हुजूर, ये खबर कोतवाल ने दी थी। कोतवाल को हाजिर किया जाए, कोतवाल को फौरन हाजिर किया जाए। हम क्या गधे के जनाजे को कंधा देंगे? कोतवाल को हाजिर किया जाए, कोतवाल को हाजिर किया जाए, नवाब का हुक्म है, कोतवाल को हाजिर किया जाए। खबरदार आदमी नहीं, इज्जत दबो। कैसे? प्रशंसित, अभी तो फांसी, रिपीट फांसी, इमीडिएट, अब्जेक्ट, स्टॉप। तुम्हें अचानक ये क्या हो गया है कोतवाल? हमारा अंतकाल आ गया रामकली। हाय, ऐसा मत बोला करो। इस संसार से अब हम चले। फिर से बोलोगे तो हम रूठ जाएंगे। हाँ, सच कह रहा हूँ रामकली, ये विदा की आखिरी बेला है। चाहो आखिरी बार मिल लो। मिल तो 100 बार ले, मगर मामला क्या है? हम जिसे आदमी समझे थे, गधा निकला। ये तो रोज का किस्सा है तुम्हारे साथ। रामकली, मामला गंभीर है। नवाब हमें फांसी पर चढ़ाए बिना नहीं मानेगा। ये क्या कह रहे हो कोतवाल? तो लेजे पर पत्थर रख कर कह रहे रामकली, कोतवाल, हमारी मानो, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं जाने वाली, समझ लेना। हाँ, हमारी मान जाओ रामकली। देखो, रिश्वत का जितना रुपया हमें मिला सो तुम्हें दे दिया। जेबरों का डिब्बा भी संभाल लो, कीमती है। चली जाओगी तो अपने सुख से रहोगी। हमारे मरने के बाद नवाब के आदमी इस घर में माल लूटने घुसेंगे, रुपया और इज्जत तो जाएगी ही, तुम्हारी अलग फजीयत होगी। फिर तुमसे कम मिलना होगा कोतवाल। जिंदा रहे रामकली तो फिर मिलेंगे, और मर गए तो सच हमारी आत्मा तुम्हारे आसपास चक्कर काटेगी। हाय, ऐसा मत करियो, तुम्हें डर लगेगा। रामकली, कोतवाल, एक बार हमारी तरफ प्यार से तो देख लो। देख रही हूँ कोतवाल। रामकली, कोतवाल, रामकली। कोतवाल। परसों तक अब हम आपको शहर के प्रमुख बाजार ले चलते हैं, जहाँ से मरहूम अलाहाबाद खान साहब की शव यात्रा का आंखों देखा हाल टेलीविजन पर दिखाया जाएगा। हाँ, ये जैसा कि मैं यहाँ से देख रही हूँ, इस समय आसमान बिल्कुल साफ है। लगता है आज बादल भी अलाहाबाद खान साहब के देहांत की शोक में व्याकुल होकर ही चले गए हैं। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आज सुबह से उस सड़क के दोनों ओर जहाँ से शव को ले जाया जाएगा, लोगों ने भीड़ लगानी शुरू कर दी है। लोग व्याकुल हैं और अपने प्यारे आदरणीय अलाहाबाद खान साहब के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। मगर जैसी की घोषणा आप सुन चुके हैं कि अलाहाबाद खान साहब के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा उनके पूर्व घोषित समय से कुछ देर से आरंभ होगी, क्योंकि हमारे कुछ खास मेहमान जो इस मौके पर तशरीफ ला रहे हैं, खास तौर से शव यात्रा में शामिल होने के लिए, उनका हवाई जहाज अब इतना नहीं है। और जैसे ही वो तशरीफ ले आएंगे, अलाहाबाद खान साहब के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा शुरू हो सकेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अलाहाबाद खान ने हमेशा आम आदमी की जिंदगी बसर की, और हमेशा आम आदमी की खिदमत करते हुए वो इसी तरह मर गए जिस तरह आमतौर पर मौतें होती हैं। अब हम इस शहर के आम लोगों से अलाहाबाद खान साहब के बारे में अपने ख्यालात पेश करने के लिए कहेंगे। कहिए साहब, जब आपने अलाहाबाद खान साहब के देहांत का समाचार सुना तो आपको कैसा लगा? जी, जब मैंने अलाहाबाद खान साहब के मरने का समाचार सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऐसा लगा कि क्या होगा, ऐसा होना चाहिए था, मगर हम करें भी क्या, सब भगवान की मर्जी है। आप भाई साहब कुछ फरमाएंगे इस विषय में? ये जो आज हमने एक रक्त खोया है, ऐसा है कि अलाहाबाद खान के मरने का अफसोस हमें है, मगर साथ ही ये देखकर खुशी भी है कि सरकार उनके अंतिम संस्कार पर इतना ध्यान दे रही है। आशा है कि आगे भी गवर्नमेंट इसी तरह गरीबों का ख्याल रखेगी। बिल्कुल ठीक फरमाया भाई साहब आपने। जो
किस बात के लिए भैया? आपने नवाब साहब से मेरी सिफारिश की, मेरा जिक्र छेड़ा। हमने तो जिंदगी भर दूसरों का भला ही किया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। नवाब साहब ने फरमाया था कि वो थिएटर के काम के लिए मुझे सरकारी मदद देंगे। हमसे जिसके लिए जो बन सका हमने किया, तुम्हारा ही नहीं सभी का। सच कहते हैं, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। ऊपर वाला सब देखता है भैया, उसे कुछ छुपा नहीं है। हमने उल्टा सबको फायदा ही पहुंचाया है। अरे भाई बेबीलाल जी मालिक। हमने अक्सर तुमसे पान खाया है, आज मन कर रहा है सारा पुराना पेमेंट कर दे। बोलो कितने बोले? क्यों शर्मिंदा करते हैं कोतवाल साहब, आप खिदमत का मौका देते हैं, यही कसम है। एक गुजारिश थी हुजूर। बोलो, हमसे जो मन सका करेंगे। जिनाजा में के लिए अभी देर लगती है, फरमाए तो दुकान खोल दो, आप भी पान खा लीजिएगा। ऐसे नहीं काम करने में कोतवाल साहब का भी मना नहीं करेंगे। जैसा चाहो भाई, हमने ना किसी को रोका है और ना जबरदस्ती की है। चाहो खोल लो, हम नहीं रोकेंगे। आप तो पान और एक सिगरेट का पैकेट देना। पहले हमको बहुत पान बना दे, फिर आप सब। अरे भाई ये दुकान कैसे खुली है? पता नहीं बंद रखने का हुक्म है। खैर जल्दी से 3 पान हमें पान। आदाब जनाब खान साहब। आदाब फरमाइए। कुदरत आपके नाम के साथ लगातार मजाक कर रही है। कल अलादाद खान नामक गधे की मौत हुई थी और आज अलादाद खान नाम का बड़ा आदमी चल रहा है। नहीं आप कहना क्या चाहती हैं? सुनो, तुम्हारा नाम अलादाद खान है? जी हाँ। तुम्हारी हमें सब तलाश थी। मेरी तलाश आपको क्या किया है मैंने जो पुलिस मुझे तलाश कर रही है? चलिए, वही सब पता लग जाएगा। वक्त से इनकम टैक्स जमा करता हूँ, गाड़ी चलाने का लाइसेंस है मेरे पास, नल और बिजली का बिल बराबर चुकाता हूँ, पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करता, नौकरी ठीक और ईमानदारी से करता हूँ, वोट डालता हूँ, बीबी का कहना मानता हूँ और किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। कहीं भी जगह सफाई चलकर हमारे पास वक्त नहीं है। बंद करे दुकान, हमें पता नहीं सरकारी हुक्म है तो पहले बंद करने का। एक एक की पर्चे कर दूंगा सालो। चल चल, पकड़ में सुन के है। अरे मैं चल रहा हूँ, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अरे मैं चल रहा हूँ, अरे चल तो रहा हूँ। वो दुकान खाए और जाने से पहले दुकान नहीं बंद करावे। बस अब नहीं, मैं बंद कर रहा हूँ। मगर ये अलादाद खान साहब को पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई? अरे होगा का घपला मैडम, पुलिस ने पकड़ा है, भाई वही तो नहीं पकड़ा होगा, जरूर कोई बात होगी। अलादाद, अब तुझे क्या हुआ? मौत आकर इसी तरह मेरे अलादाद को ले गई। जो उसे भूल जाओ चुकन, ये सब तो चलता ही रहता है। अलादाद, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या साक्षी है? ऐसा कभी नहीं हुआ। मरने को आदमी भी मरता रहा और कथा भी मरता रहा। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। शहर के चारों तरफ भीड़ खड़ी है। लोग शहर की सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। अलादाद खान के जनाजे का इंतजार। मैंने एक मुर्दे के इंतजार में एक साथ जितने लोगों को पहली बार देखा। इन्हें एक शब्द चाहिए जिसे ये धूमधाम से जाकर दफना सके। आदमी का सब कैसे कर रहे हो? बाल की खाल मत निकालो। माना कि बाल की खाल होती है, मगर जरूरी नहीं कि उसे हर वक्त निकाला ही जाए। ये समय विश्लेषण का नहीं, रचनात्मक चिंतन का है। सक्रिय सुझाव चाहिए जिससे शासन की छवि सुरक्षित रहे। छवि, अक्ष, तस्वीर जिसे कहते हैं हमारी, यानी शासन की यानी हमारी बनी रहनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। इसीलिए सिर्फ इसीलिए उस उल्लू के पट्टे इंसान अलादाद खान के मुर्दे को हम इतनी इज्जत दे बैठे जो गधा निकला। हम इज्जत नहीं दे सकते गधे को, महज इसलिए कि वो गधा है। जो अलादाद तो वो भी क्या कम गधा होता। आपने तो अलादाद का भला ही चाहा था हुजूर। लेकिन उसकी किस्मत में इंसान होना नहीं पता था। उसको मार का जिसे फांसी दे देनी चाहिए, मगर हम मजबूर हैं। ये वक्त फांसियां देने का नहीं है। अलादाद खान साहब गुजर चुके सरकारी तौर पर, हम उनके कम में ठीक हमारी खिड़की के नीचे जब आएंगे, हमारी खिड़की के नीचे, और हमारी जबान फड़फड़ा रही है स्पीच देने को, मगर हम मजबूर हैं एक मुर्दे के बिना जिसका नाम अलादाद खान हो। ये सवाल हमारा नहीं, हमारी तस्वीर का है। सवाल हम वक्तों कोई बताए मुझे, राजनीति क्या होती है, किसे कहते हैं राजनीति? हुजूर ने की है, हुजूर जानते हैं। हुजूर आपसे बेहतर राजनीति कौन समझ सकता है? हजारों लोगों की ये भीड़ एक आईना है जिसमें अपने अक्ष को बनाए रखना और कोशिश उसे बनाए रखने की राजनीति है। उसके लिए अगर जरूरी हुआ तो एक नहीं, लाशों के अंबार भी खड़ा करना पड़े तो गलत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है तस्वीर और उसका कायम रहना। आदमी बेमानी है, तुम कोतवाल या अलादाद खान जो भी ये सब गधे हैं जिनका फर्ज है हमारी तस्वीर को, हमारे अक्ष को ढोना जिसमें उनका फायदा है, और हमारा फर्ज है उनको मजबूर रखना बोझ होने के लिए। और अगर इनकार करें तो
राष्ट्र के नाम कुचलना। इसके लिए जो चाहे तुम चिंतक हो, कोतवाल हो, कलेक्टर या कवि या गधा या मदाद, कितना स्पष्ट दर्शन है, कोई छलावा नहीं। हम आपके इसी गुण के प्रशंसक हैं कि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। एक मुर्दा जिसे मैं बता दूंगा, मैं नवाब इस मुल्क का। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि नवाब देखो कैसे गरीब साधारण आदमी की लाश को कंधा दे रहा है। मतलब इज्जत है उसके दिल में गरीबी, कुर्बानी और ईमानदारी की। मैं बताऊं मुझे, मैं क्यों गया था अनजान सिपाही के सवारी का खून चढ़ाने, जो मर गया जंग में सरकारी जूते पहन, स्टोर से शुक्रायु वर्दी की रक्षा करता हुआ। किसके लिए? उस सिपाही के लिए नहीं, उसी तस्वीर के लिए जिसे बचाना और चमकाना मेरा फर्ज था, जिसके लिए भेजा था मैंने उस सिपाही को जंग में। कभी बाढ़ आती है या सुनना पड़ता है, कमर बांटने गाँवों में, दवाई देने मरीजों को अस्पताल में, इनाम वितरण बच्चों को स्कूलों में आकर किसके लिए? हमारे लिए, अनाथ खान के लिए, साहित्य इतिहास या दर्शन के लिए। छुआ उन के पट को। हालांकि तुम भी अपनी जगह पर ठीक हो, क्योंकि तुम लोगों की वजह से भाषा का एक अंदाज कायम रहता है जो आखिर काम आता उसी तस्वीर के। ये है अनाथ खान। ये कैसे हो सकता है अनाथ खान? नहीं ये मुर्दा, ना ये गधा। हुजूर ये अनाथ छोड़ के मुझे तुम अनाथ खान हो। जी हुजूर, मैं अनाथ खान हूं, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं जवाब उसमें मेरी क्या गलती है? मगर हम सब, तुम, मैं या कोतवाल सब एक फर्ज से बने होते हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। कर्तव्यों का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। फर्ज वो खूंटा है जिससे हमारे गले की रस्सी बंधी हुई है, वही रस्सी हमें मनुष्य होने का भ्रम देती है। मैं हमेशा बारी से चलता हूँ हुजूर, क्यों मैं खड़ा रहता हूँ, सिपाही के हुक्म को कानून मानता हूँ, रात के बाद घर से नहीं निकलता, बिना एप्लीकेशन कभी दफ्तर से नहीं जाता हुजूर, माता मलेरिया की रबर लिखाता हूँ, वोट डालता हूँ, पड़ोसियों की मौका मुसीबत मदद करता हूँ हुजूर। बहुत अच्छा करते वाला था, मगर भर्ती में नहीं होते, भर्ती से बड़े और ऊंचे होते हैं। हक जो इंसान को ऊपर उठाते हैं, उसके मुल्क को ऊपर उठाते हैं। ध्यान के वाला, जब कभी मुल्क पर मुसीबत आती है तो हर नागरिक को क्या कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, और कुर्बानी और देश सेवा में ऐसे में हुक्म मानना चाहिए। जब मुल्क पर मुसीबत आती है, जब भी जंग हुई मैंने बराबर चंदा दिया हुजूर, मैं ब्लड बैंक का मेंबर हूँ, खबर मिलने पर फौरन बाहर चला जाता हूँ। मेरा अनाज का खर्च कम है, पानी का खर्च कम है, बिजली का खर्च कम है, सैनिक बैंक में रुपए जमा करता हूँ, और ये जानते हुए कि लॉटरी मेरे नाम की नहीं खुलेगी, फिर भी मुल्क के विकास के लिए उसका टिकट खरीदना जरूरी समझता हूँ। और भविष्य में सरकार जब भी कोई हुक्म देगी उसे मानना अपना फर्ज समझता हूँ। मैंने कभी कोई गलती नहीं की हुजूर। हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत हो गई है बाबा, जिसका होना जरूरी भी था, क्योंकि कुछ ही देर बाद सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है। तुम्हारे फर्जों में एक आता ही फर्ज होता है बाबा, क्या हमें इस मुल्क को तुम्हारी जरूरत है बाबा, तुम्हें अपनी जान देनी होगी, हम तुम्हें फर्ज की सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे बाबा, हमें तुम्हारी लाश चाहिए बाबा। मगर मेरा कसूर क्या है? आपने लाश नहीं उतरा, अब तक तुमने सिर्फ नागरिक शास्त्री पाए क्या नहीं पाया। अब तो वक्त भी नहीं रहा, क्योंकि तुम खुद इतिहास में जा रहे हो। इतिहास अलाहाबाद ये तुम हो, तुम ना होते तो कोई और होता या ना जो भी होता, लेकिन एक जनाजा देखने के लिए बेचैन खड़ी भीड़ को हम और ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते। मगर मेरी कहानी तुम्हारी लाश को कंधा देंगे अलाहाबाद, ये सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हारा स्मारक बनेगा, कल तुम्हें खबर बनोगे अलाहाबाद, खबर तुम्हारे नाम पर सड़क, बाग, यूनिवर्सिटी, साले आम आदमी। इससे ज्यादा तुझे क्या चाहिए? मैं तुम पर भाषण दूंगा, तेरी बेटा को पेंशन मिलेगी। जल्लाद से कहो कि इसे मामूली अलाहाबाद खान से महान अलाहाबाद खान बना दे। अलाहाबाद खान महान, जिसके शव को नवाब ने कंधा दिया, जिस ऊंचाई को छूने के लिए कुछ लोग जिंदगी भर कोशिश करते हैं, और कुछ किस्मत वालों को कितनी जल्दी नहीं जाते। तुम उनमें से एक होना था। ये देखो कितनी बड़ी भीड़ तुम्हारे जनाजे का इंतजार कर रही है। मुझे मत मारिए, मैं मरना नहीं चाहता है, मुझे मत मारिए, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मत मारिए। व्यक्ति का जीवन राष्ट्र के लिए होता है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। पूर्ण समर्पण हो तन मन धन से, सब कुछ भूल कर की गई सेवा मनुष्य को महान बना देती है। अलविदा अलाहाबाद। जाओ, मुझे बचाओ, जाओ, जाओ।
हुजूर, जनाजा तैयार है। साहब खुद जनाजे को कंधा दे रहे हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ। वो देखो देखा ना, वो देख परे नवाब साहब खुद दिखला दे रहे हैं। ये इधर को वो देख परे वो नवाब साहब को हाँ मेरे नवाब साहब खुद वो देख वो वाकई हुआ ना। हटिए 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 हटिए, नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। आइए हुजूर। कि अल्लाह खान यही रहते थे। जी हुजूर। कितनी पवित्र है ये जगह, जहाँ हमारे देश का सबसे महान नागरिक अल्लाह खान रहा, जिसने नागरिक होने के नाते कभी कोई गलती नहीं की, हमेशा बाएं से चला, क्यों में खड़ा रहा, सिपाही के हुक्म को कानून माना, मौका मुसीबत पड़ोसियों की मदद की, और अंधेरा होने के बाद कभी भी घर से बाहर नहीं रहा, बीवी का कहना मानता था। हर चुनाव में जिसने हमारे वोट डाले और लॉटरी का टिकट ना खुलने के बावजूद भी इसलिए खरीदता रहा कि वो मुल्क की खिदमत करना चाहता था। नागरिक होने के नाते उसने कभी कोई गलती नहीं की। आज हम उसके गम में बड़े ही गमगीन हैं। सुनो भाई, इस सड़क और शहर को खूबसूरत बना, आज से इसका नाम रहेगा अल्लाह खान मार्ग। अल्लाह खान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अल्लाह खान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अल्लाह खान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये कौन है भाई? हुजूर ये दुल्हन है। जब से इसका हयात गुजरा है, तब से रूलों को जान देने की कोशिश कर रहा है बेचारा। अरे ना 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 भाई, अब किसी की जान की कोई जरूरत नहीं है। ना कोई जान लेगा ना लेगा। ये लो, इसमें कुछ रुपए हैं, इससे शायद तुम्हारी तकलीफ कुछ कम हो। रामकली, कोतवाल, रामकली, कोतवाल। रामकली, अब मरने की कोई जरूरत नहीं है, सारा मामला सेटल हो गया। सच्ची? जी।